हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2022, ठीक है, भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास में आप लोगों को पता है कि कई सेट हैं, ठीक है। जो भी यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार हम, ठीक है, सिलेबस के अनुसार हम टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में दे रखा है टॉपिक वाइज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, कल हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किया था, आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि सुबह सुबह मैथ या फिर रीजनिंग चलती है। सुबह 7 बजे की जो भी वीडियो आएगी वो मैथ या रीजनिंग की आएगी, और शाम को 7 बजे जो भी वीडियो आएगी वो किसकी आएगी, जीएस की आएगी। जीएस में भारतीय इतिहास हो गया, जो भी करंट अफेयर है, जो भी है, एक टॉपिक वाइज, ठीक है, आपको कवर कराया जाएगा। तो इस वजह से आप अगर नए हैं चैनल पे, तो चैनल को आप लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है। तो निम्नलिखित में से स्तूप नहीं है, जो कि वो कहाँ पे नहीं है, तो रांची में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कनिष्क किसका उपासक था। तो कनिष्क किसका उपासक था, तो आप लोगों को पता है कनिष्क किसका उपासक था, तो महायान बुद्धवाद का। ठीक है, महायान बुद्धवाद का उपासक था कौन, कनिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य की पहचान आप लोगों को पता है कि बौद्ध किसको पूछते थे, त्रिपिटक। ठीक है, तो बौद्ध ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, इसमें क्या है, त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध साहित्य की पहचान क्या है, त्रिपिटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी। ठीक है, तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म की रचना किसने की थी, तो चलिए किसमें की गई थी, तो किसमें की गई थी, तो पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है। तो बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कह रहा है, एक, दुनिया दुखों से भरी है, तो ये भी सही है, इस पर विश्वास करता था। ठीक है, फिर दूसरा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर तीसरा क्या कह रहा है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इच्छाओं पर अगर काबू पा लिया जाए तो कोई भी हल हो तो उसका निवारण हमको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा क्या है, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना, तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सही है, तो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो ये भी जो भी ऑप्शन में होगा ये अपना सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं, हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ए देखिए 1 2 3 4, तो ये गलत है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, जिसमें 1 2 3 सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। तो 4 महाव्रतों में 5वां व्रत कौन सा जोड़ा, तो ब्रह्मचर्य जोड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न, जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता था। तो जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता था, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, अर्थात उपरोक्त सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था, तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई। तो प्रथम जैन संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो बौद्ध है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहाँ
कहा जाता है? महात्मा प्रथम उपदेश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, धम्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे, तो बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। ठीक है, सर्वप्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो जैन धर्म किसने अपने अंतिम दिनों में अपनाया था? तो बिंदुसार ने। ठीक है, तो किसने अपनाया था? तो बिंदुसार ने अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो निम्नलिखित में बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। ठीक है, कौन सा है ग्रंथ? तो वेद है। चलिए आप देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्रकला की गांधारा शैली, ठीक है, चित्रकला की गांधारा शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के, ठीक है, महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया? तो अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्ति नष्ट की गई, तो कहाँ पे नष्ट की गई? तो बामियान में। ठीक है, बामियान में। ठीक है, बामियान में नष्ट की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म ज्ञात्रिक, ठीक है, महावीर का जन्म ज्ञात्रिक नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे ही इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, सक्सेस पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सुबह जो कि मैथ या फिर रीजनिंग की इंपॉर्टेंट वीडियो आती है, ठीक है, टॉपिक वाइज, उसके बाद में शाम को GS GK की वीडियो आती है, साथ में करंट अफेयर और हिंदी की भी 7 बजे। तो आप चैनल पे बने रहें और इसी तरीके से तैयारी करते रहें। तो 100 में से 90 का टारगेट अब की बार हम रखते हैं नंबर का।